हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू टीचिंग पाठशाला और मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस को लेकर बात करने वाले हैं जो कि मेनली मैंने लिया है ग्लाइकोलिसिस पोर्शन से, बिकॉज मैं टीचिंग पाठशाला पे मैक्सिमम जितना एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन हो सकता था ग्लाइकोलिसिस से रिलेटेड वो सारा का सारा मैं कवर अप कर चुकी हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स प्रोसीड। ओके, सो जो पहला क्वेश्चन लिया है हमने वो लिया है CSR नेट 2015 से, और क्वेश्चन पूछा गया है मेनली रिगार्डिंग द रेगुलेशन। ओके, सो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन है आपके 4 मार्क्स का। क्वेश्चन में बोला है द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट अबाउट द पायरुवेट काइनेज। पायरुवेट काइनेज आपको पता है कि ये आपको लगभग 10th जो स्टेप होता है ग्लाइकोलिसिस का, वहां पे इसका एक्शन देखने को मिलता है। तो पायरुवेट काइनेज क्या है? एक टाइप का रेगुलेटरी एंजाइम है। रेगुलेटरी एंजाइम के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज पहले थ्योरी देखिएगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। सो पायरुवेट काइनेज एक रेगुलेटरी एंजाइम है, उसके बारे में पूछा गया है यहाँ पे। पहला ऑप्शन बता रखा है ATP इज एन एलोस्टेरिक इनहिबिटर ऑफ पायरुवेट काइनेज। पायरुवेट काइनेज का ATP जो है एक एलोस्टेरिक इनहिबिटर है। तो पहले तो ये चेक करना होगा कि ये स्टेटमेंट सही बोला है या नहीं कि पायरुवेट काइनेज को ATP इनहिबिट करता है। तो अगर मैं आपके सामने मैंने जो है वही स्लाइड रखी है जिस स्लाइड की हेल्प से मैंने आपको पहले पढ़ाया था, दैट इज आई थिंक इन थर्ड पार्ट। तो पायरुवेट काइनेज के बारे में बोला है, यानी इस पर्टिकुलर रेगुलेटरी पाथवे के बारे में बोला गया है। तो स्टेटमेंट ये था कि ATP जो है पायरुवेट काइनेज को इनहिबिट करता है। तो आप देख सकते हैं माइनस का साइन, यानी माइनस का साइन मैंने किससे लगाया था? इनहिबिशन के लगाया था। तो यहाँ पे पहला ही स्टेटमेंट देके रखा है कि ATP की प्रेजेंस में पायरुवेट काइनेज इनहिबिट होता है। दैट मीन्स ये जो क्वेश्चन है इसका पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? सही हो गया। सो पहला स्टेटमेंट ट्रू हो गया, राइट। अब पहला स्टेटमेंट ट्रू हो गया तो यहाँ से हम एलिमिनेशन मेथड भी थोड़ा बहुत सीख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ट्रू हो गया, दैट मीन्स A ट्रू हो गया। अब A ट्रू हो गया तो A वाले सारे के सारे स्टेटमेंट सिलेक्शन में चले आएंगे, बाकी सारे रिजेक्ट हो जाएंगे। जैसे कि थर्ड स्टेटमेंट रिजेक्ट हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे A नहीं है। फर्स्ट में A है, सेकंड में A है और फोर्थ में है। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं क्या बोला गया है। फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट इज एन एक्टिवेटर ऑफ पायरुवेट काइनेज। फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट एक एक्टिवेटर है पायरुवेट काइनेज का। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मेंशन करके रखा है कि पायरुवेट काइनेज का फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट क्या होता है? प्लस के साथ मेंशन है। प्लस किसके लिए मैंने यहाँ पे साइन बताया था? एक्टिवेटर के लिए। और माइनस किसके लिए? इनहिबिटर के लिए। तो प्लस के साइन में आप देख सकते हैं फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जो होता है वो एक्टिवेटर की तरह काम करता है पायरुवेट काइनेज के लिए। मेक श्योर लास्ट लेक्चर में मैं 2 पॉइंट्स मैंने 2 पॉइंट गलती से स्किप कर दिया था कि एक्टिवेटर के केस में पायरुवेट काइनेज के लिए AMP, ADP एंड फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट ये तीनों के तीनों जो फैक्टर होते हैं वो एज अ एक्टिवेटर काम करते हैं। लेकिन इनहिबिटर की बात करें तो ATP, एसिटाइल कोएन, एलानिन ये सब के सब इनहिबिटर्स की तरह काम करते हैं। तो जो स्टेटमेंट देके रखा था कि फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट इट इज एक्टिंग एज अ एक्टिवेटर, ये स्टेटमेंट क्या हो गया? ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो गया। अब बी स्टेटमेंट भी ट्रू हो गया। अब बी स्टेटमेंट ट्रू हो गया तो या तो पहला वाला सही होने वाला है स्टेटमेंट, या तो सेकंड वाला। आई मीन टू से पहला ऑप्शन सही होने वाला है या तो सेकंड वाला। फोर्थ ऑप्शन भी एलिमेंट हो गया जिसमें सिर्फ कहा गया था ओनली ए, क्योंकि ओनली ए तो नहीं हो सकता क्योंकि ए और बी दोनों ही सही हो गए। अब हमें ये देखना है कि सी और डी दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट ही सही है, क्योंकि कॉम्बिनेशन देख के हमें ये पता चल रहा है। सी देखिए, ADP इज एन एलोस्टेरिक इनहिबिटर ऑफ पायरुवेट काइनेज। ADP जो है वो इनहिबिटर की तरह काम कर रहा है पायरुवेट काइनेज का। और अभी जस्ट मैंने आपको टेबल दिखाया था कि ADP, AMP एंड फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट ये तीनों के तीनों किसकी तरह काम करते हैं? एक्टिवेटर की तरह काम करते हैं फॉर पायरुवेट काइनेज। और इनहिबिटर की तरह कौन काम करता है? इनहिबिटर की तरह काम कर रहा था, दैट इज ATP। तो जो कि स्टेटमेंट पहले वाले में ही बता रखा है। तो थर्ड स्टेटमेंट क्या हो गया? ADP एलोस्टेरिक इनहिबिटर की तरह काम नहीं करता है, जबकि ये एक्टिवेटर की तरह काम करता है, राइट। तो अब ADP एक्टिवेटर की तरह काम करता है। ऑल्दो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली मैंने मेंशन कर रखा है कि ADP जो होता है वो एज अ एक्टिवेटर की तरह काम कर रहा है।
तो इजीली हम क्या कर सकते हैं, इजीली हम यहाँ से थर्ड स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर सकते हैं कि हाँ सी स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अब सी स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया तो वेरी ऑब्वियस ये स्टेटमेंट भी एलिमिनेट हो गया। बच गया हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट, यानी सेकंड ऑप्शन बच गया जिसमें ए बी और डी का कॉम्बिनेशन है। डी देख लेते हैं क्या बोला गया है। एलेनिन इज एन एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर ऑफ प्रोटीन पाइरुवेट काइनेज। पाइरुवेट काइनेज को एलिन कैसे अफेक्ट कर रहा है, नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है, मतलब कि इनहिबिटर की तरह काम कर रहा है। तो उसको यहाँ पे एज अ मॉड्यूलेटर मेंशन किया गया। तो वेरी ऑब्वियस ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो गया, राइट। इस बेसिस पे हमारे पास कौन सा स्टेटमेंट चला आया या कौन सा ऑप्शन चला गया, दैट इज ऑप्शन 2 जो है यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाता है।